हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज के न्यू सेशन में हम लोग देख रहे थे बीएससी मैथ 2D और एक बुक चालू हुआ था जिसका नाम है 2D। दास गुप्ता के बुक से चालू हुआ है, ठीक है। यूनिट नंबर क्या है 3 और यूनिट 3 में हम लोग पढ़ रहे थे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, ठीक है। हाइपरबोला। आज के हम लोग एक न्यू टॉपिक लेंगे जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इन अदर फॉर्म्स। प्लस क्या करेंगे, एग्जाम्पल भी पढ़ लेंगे। तो क्लास में आप बने रहे। क्लास को हम कंटिन्यू आगे चालू करते हैं। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इन अदर फॉर्म। हम लोग दो कंडीशन पढ़े हैं, पैराबोला पढ़ लिए, इलिप्स भी पढ़ लिए। आज हम लोग देखेंगे हाइपरबोला भी, ठीक है। तो पहले सबसे हम लोग एक लेट इक्वेशन लिखते हैं। देखिएगा, लेट एक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ द फॉर्म, ठीक है। तो एक रहेगा x माइनस अल्फा का स्क्वायर होगा बटा क्या रहेगा a का स्क्वायर माइनस y माइनस बीटा का स्क्वायर और बटा कितना आ जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये दे रखा रहेगा ना। तो इस कंडीशन में हम लोग हमेशा बोलेंगे कि ये हाइपरबोला ही है, लेकिन इसका कंडीशन क्या है कि अन्य रूप का है ना। लेट मानेंगे, देखिए लेट x बराबर x माइनस अल्फा एंड y बराबर, ठीक है, कैपिटल y माइनस बीटा रहेगा, ठीक है। तो देन द इक्वेशन बिकम्स, ठीक है, क्या आ जाएगा x माइनस अल्फा के जगह पर x रखेंगे तो x स्क्वायर बटा क्या रखेंगे a का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बटा b स्क्वायर इक्वल टू ये, ठीक है। देखिए x में से y वाला घट रहा है, यानी कि x एक्सिस पर ये बनेगा। किस पर बनेगा? x एक्सिस। इसका ग्राफ हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए x हो जाएगा, ये पहले वाले ग्राफ में बता देते हैं, ठीक है। और ये क्या होगा y, इसको x ना। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका जो सेंटर होगा 0 0 होगा, ठीक है। लेकिन सेंटर किसका क्या करना है, ये तो अल्फा और बीटा इसका क्या आ जाएगा सेंटर। तो अल्फा और बीटा अगर सेंटर आता है तो अल्फा बीटा ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगे प्लस में 1 2 3 4। तो इस फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में दोनों प्लस होते हैं, तो मान लेते हैं इसका सेंटर यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। मेरे ये चलेगा इस टाइप से, इसको बोलेंगे x, इसको बोलेंगे x डैश, इसको बोलेंगे y और इसको क्या बोला जाएगा एक मिनट y, इसको y डैश, ठीक है। अब ग्राफ किधर बनेगा, y पर बनेगा कि x पर बनेगा? तो आपका x पर बनेगा क्योंकि x वाला में से y घट रहा है। इसका जो ग्राफ होता है, जैसे आप लोग परवलय पढ़े होंगे, इस टाइप के ग्राफ होता है। यहाँ पे फोकस F1 हो गया, सेम टू सेम इधर आन करके एक ग्राफ इधर बनेगा, ठीक है। चलिए आप समझ लीजिएगा कि ये क्या है x डैश है। बात समझ में आ रहा है ना। ये फोकस क्या मिलेगा A2, यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। ये जो पॉइंट मिलने वाला है, ए पॉइंट आपका क्या होगा, यहाँ से रखेंगे तो a कामा 0 होगा और ये जो पॉइंट होगा माइनस a कामा क्या होगा 0 होगा माइनस में, ठीक है। ये चीजें काम कर लेंगे। अब हम लोग इस वाले को बात करेंगे कि इसका सेंटर क्या होगा 0 0 होगा, ठीक है। तो सेंटर की अगर हम बात करते हैं तो इस वाले, अभी इस वाले को सेंटर बात करेंगे, निकलना क्या है इसका सेंटर। ये जो सेंटर आपका होगा ये बिल्कुल क्या होगा 0 0 और इसका सेंटर जो होगा अल्फा बीटा आएगा। कैसे आएगा, जैसे आप x का वैल्यू 0 हो गया, y का वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया, x बराबर 0 y बराबर 0। x का जो वैल्यू है मेरे पास क्या है x माइनस अल्फा इक्वल टू 0 है, y माइनस बीटा इक्वल टू 0 है। यदि हम x बराबर निकालते हैं तो अल्फा निकलेगा, y बराबर निकालते हैं तो बीटा मिलेगा। देयरफॉर क्या लिखेंगे सेंटर। तो सेंटर हम लोग बात करेंगे तो सेंटर क्या होगा अल्फा और बीटा। ये मेन आपका सेंटर किसका आ गया, इस वाले समीकरण का जो सेंटर होगा अल्फा बीटा। हम लोग डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं कि ये अल्फा हो गया और ये बीटा।
दोनों चीजें माइनस में दिख रहा है, यहाँ पे आने के बाद क्या आ जाएगा प्लस में। अब हम लोग दूसरी बात करते हैं फोकस। फोकस क्या होता है उस सबके बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं फोकी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? फोकी। देखिए फोकी किस पर है? एक्स एक्सिस पर है, तो वाई वाला बिल्कुल जीरो होगा, तो फोकस जो होता है माइनस कॉमा सी जीरो होता है। ठीक है, एक्स बराबर माइनस प्लस क्या है भाई? सी है, और वाई बराबर क्या है? जीरो है। एक्स इक्वल टू कितना दिख रहा है यहाँ पे? तो एक्स इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस प्लस सी है, और y माइनस बीटा इक्वल टू जीरो है, y इक्वल टू। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए सामने ये उधर गया तो क्या लेकर के, यानी कि x बराबर माइनस प्लस सी, माइनस प्लस है उधर जाने के बाद प्लस होगा, और y इक्वल टू क्या आ जाएगा? बीटा। इसलिए जो फोकी होगा x का जो वैल्यू निकाले हैं माइनस प्लस सी माइनस अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। बात समझ में आ रहा है? ये जो सेम देखिए, ये जो फोकी है बीच वाला ऊपर, ये जो आपका फोकी है ये क्या है? इस वाले हाइपरबोला के है, और ये जो फोकी है इस वाले के है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि सी का वैल्यू निकाल दीजिए और अल्फा को आप यहाँ पे जोड़ दीजिए। इसमें क्यों जोड़ेंगे? और वाई की बीटा, क्योंकि ये बन रहा है एक्स एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस पर एक्स वाला में जोड़िएगा, अगर वाई पर बनता तो यहाँ पे जोड़ देते सी को, बात खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे। देखिए अगला पॉइंट है, ठीक है, अब हम लोग चलेंगे इक्वेशन। यहाँ पे दो एक्सिस होता है, एक का बोला जाता है ट्रांसवर्स, दूसरा होता है कंजुगेट। इस वाले को हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्स, मतलब इक्वेशन ऑफ दी क्या लिखेंगे? ट्रांसवर्स एक्सिस। चलिए क्या होने वाला है? ई ही लिखना होगा तो लिखेंगे y बराबर जीरो। y बराबर क्या होगा? जीरो होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है आपका देखिए x इक्वल टू क्या है? a है, और y इक्वल टू जीरो है, तो बड़ा x का ये है। अब यहाँ पे हम लोग सीधी सी बात करेंगे कि y बराबर जीरो हो जाएगा, तो y बराबर करें कि y माइनस बीटा इक्वल टू क्या आएगा? जीरो आ जाएगा। उसके बाद अगर हम इक्वेशन ऑफ दी क्या लिखेंगे? कंजुगेट एक्सिस। इसको लिखेंगे कंजुगेट एक्सिस, मतलब ये बनता है y पर, तो y पर अगर हम जाएंगे तो x का वैल्यू जीरो होगा, इज x बराबर जीरो, तो x का वैल्यू है x माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो आ जाएगा। उसके आगे हम लोग चलेंगे, क्या होगा? इक्वेशन ऑफ द डाई एक्स माइनस प्लस ए बटा क्या होगा? ई इक्वल टू जीरो होगा। ये हमने पहले ही पढ़ा रखा है कि जो इलिप्स का होता है वही हम लोग क्या बात करेंगे? हाइपरबोला बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ से बात होता है कि आप x का वैल्यू क्या है? x माइनस अल्फा माइनस प्लस ए बटा ई इक्वल टू जीरो आ जाएगा। एक चीजें हम लोग यहाँ से बात करते हैं कि e क्या है, तो e का जो वैल्यू आता है c बटा क्या आएगा? e आएगा। ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी क्या आएगा? c बटा e आता है। c का वैल्यू है c प्लस अल्फा रख देंगे, बाकी क्लियर हो जाएगा। आगे हम लोग बोलेंगे लेट एल आर भी। चलिए यहाँ पे एल आर भी लिख देते हैं ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेटस रेक्टम। क्या होगा? 2b² बटा a होगा। ठीक है, अगला हम लोग पॉइंट चलेंगे। ए एक पॉइंट है, ठीक है, और ये अलग पॉइंट है, इस पर ध्यान देंगे। अब एक लेंथ होता है, अगर हम लेंथ लिखेंगे तो लेंथ ऑफ किसका करेंगे? पहले ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, तो बोलिएगा कि 2a होगा, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? लेंथ ऑफ, ठीक है, कंजुगेट एक्सिस कितना मिलेगा? 2b मिलेगा। तो ये टोटल पॉइंट हम लोग याद करेंगे। जब भी ऐसा देगा तो दो तीन चीज चेंज होता है। पहला सेंटर चेंज होगा, ठीक है, अच्छा सेंटर के बाद हम लोग और आगे बढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे? फोकी चेंज हो जाएगा। उसके बाद इक्वेशन आप लोग निकाल सकते हैं,
अगर हम पॉइंट को बात करते हैं तो पॉइंट देखिए क्या होगा, इसमें पॉइंट होगा a कामा 0, a कामा 0 है तो a का वैल्यू कहने का मतलब इसमें जोड़ करके हम लोग वेर्टिसेस लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे कि x बराबर 0 है, x बराबर सुनिएगा x बराबर a है और y बराबर क्या है 0, इसके लिए है ना। अब x का वैल्यू क्या है तो x माइनस अल्फा इक्वल टू ये हो गया, तो x बराबर a प्लस क्या हो जाएगा अल्फा और y माइनस बीटा इक्वल टू 0, तो y बराबर a बीटा हो जाएगा। जब आप वेर्टिसेस लिखिएगा तो क्या लिखना पड़ेगा a प्लस अल्फा और बीटा लिखना पड़ेगा। ये जो समीकरण है इसके लिए, लेकिन ये वाला तो लिखना होगा तो ये चलेगा। ठीक है, क्योंकि x का वैल्यू ये हो गया, y का वैल्यू ये हो गया। ठीक है, और बाकी चीजें हम लोग क्या करेंगे सोल्व कर देंगे, यहाँ से x का x माइनस अल्फा तो ये वेर्टिसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको बिल्कुल आप नोट कर लेंगे और उसके बाद इस पर हम एग्जाम्पल चलेंगे। जब तक एग्जाम्पल नहीं बताएंगे तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। नोट करेंगे, एक एग्जाम्पल है यहाँ पे बहुत सारा है। फाइंड दी सेंटर, उसके बाद फोकी है, इसेंट्रिसिटी है, लेंथ ऑफ एक्सिस है, डायरेक्ट्रिक्स ना डायरेक्ट्रिक्स है, उसके बाद लेटस रेक्टम है ना, एक हाइपरबोला दिया हुआ है। कहने का मतलब क्या है, ये सीधी सी बात है, आप इसको गिवन डेट में लिखिए और अच्छे से इसको ये और बी फाइंड कीजिए। कहने ये क्या है 4x² माइनस 9y² इक्वल टू क्या है 36। यहाँ पे 1 होना चाहिए, इसलिए 36 से हम लोग क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे। x² y क्या आएगा 36, 9y² बटा कितना आ जाएगा 36 इक्वल टू, चलिए 36 बाई एक कट गया, ये 9 बार में कटेगा और ये कितने बार में 4 में, तो x² बटा ये कितना आ जाएगा 9, y² बटा 4 इक्वल टू 1 आएगा। x² ये क्या आएगा 3 का स्क्वायर, y² बटा कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये तो आएगा। इसका यदि हम a का वैल्यू फाइंड करते हैं तो 3 आएगा और b का वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसको यदि हम ग्राफ पर देखते हैं तो x ये होगा x, ये हो जाएंगे x डैश, ये होगा y डैश और ये क्या हो जाएंगे y हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सेंटर हो गया। इसमें हम लोग क्या करेंगे, x जो वेरिएबल है x वाला बड़ा है y वाला छोटा है, तो ग्राफ कहाँ बनेगा x पर बनेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि ये ग्राफ है, इसमें जो होगा फोकस है 1 और एक इधर से ग्राफ चलेगा। बात समझ में आ रहा है ना, ये जो फोकस होगा आपका ये आ जाएगा। थोड़ा इसको और हम लोग बड़ा कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे एक वेर्टेक्स होगा जो कि a कामा 0 होने वाला है और ये क्या होगा माइनस a कामा 0। कहने का मतलब a का वैल्यू 3 तो माइनस 3 कामा 0 और a का वैल्यू क्या करेंगे 3 रखेंगे, तो ये बिल्कुल क्या आ जाएगा 3 कामा 0 आएगा। पहली बात हम लोग क्या करेंगे सेंटर की बात करते हैं। देखिए सेंटर क्या होगा इसका ना, समझ में आ रहा है चीजें। खुद बोला है कि फाइंड द सेंटर, फोकी है, इसेंट्रिसिटी है, लेंथ ऑफ एक्सिस है, डायरेक्ट्रिक्स है ना, और उसके बाद लेटस रेक्टम है, बाकी कुछ है नहीं। पहला कंडीशन हम लोग क्या लिखेंगे सेंटर, जो सेंटर होगा बिल्कुल इसका 0 0 आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात क्या होगा कि इसका फोकी क्या लिखेंगे, फोकी निकालने के लिए कंडीशन होता है, आप फोकी का फॉर्मूला पढ़े हो उसमें माइनस c कामा 0 आएगा। अब भाई c का तो वैल्यू नहीं है लेकिन 0 तो है ना, तो c का वैल्यू निकालने के लिए हमने बताया है कि ये दोनों पे प्लस कर दिया जाता है। समझ गए, सिंस c² इक्वल टू a² प्लस b², c² मतलब 3 का स्क्वायर प्लस क्या आएगा 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 प्लस कितना आ जाएगा 4। समझ में आ रहा है ना, 3 3 के 9 और 2 2 के 4, एक जोड़िएगा तो आपका कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो c बराबर माइनस प्लस अंडर रूट क्या आ जाएगा 13। c का वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस प्लस रूट क्या होगा 13 आ जाएगा। ठीक है, आ रहा समझ में। उसके बाद हम लोग चलेंगे इसेंट्रिसिटी। इसका फार्मूला क्या होता है e बराबर c बटा a होता है, तो रूट कितना आ जाएगा 13 बटा a का वैल्यू 3 आ जाएगा। अगला हम लोग करेंगे लेंथ ऑफ एक्सिस। तो दो चीजें होता है, एक होता है कंजुगेट होगा, दूसरा क्या होगा ट्रांसवर्स होगा। या हम लोग क्या लिखेंगे लेंथ ऑफ, ठीक है, इसमें लिखेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस। कितना फॉर्मूला होता है भाई 2a होता है, तो 2 गुने 3 दैट इज इक्वल टू 6 यूनिट आएगा।
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेंथ से ऑफ कंजुगेट करेंगे, ठीक है। यदि हम लोग कंजुगेट एक्सिस करेंगे तो कंजुगेट एक्सिस मतलब क्या आ जाएगा, 2b, 2 गुने कितना आ जाएगा 2, दैट इज इक्वल टू 4 यूनिट। इसको हम यूनिट में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके आगे अब चलेंगे, यहाँ पे इस वाले के फॉर्मूला है डायरेक्ट्रिक्स, मतलब इसको हम लोग डायरेक्ट्रिक्स भी बोल सकते हैं, दोनों चीजें होगा। ये फॉर्मूला क्या होता है भाई, एक्स माइनस प्लस छोटा एक्स लिखेंगे, ए बटा ई इक्वल टू 0 होता है। एक्स माइनस प्लस ए का वैल्यू कितना हम लोग देखेंगे, ए का वैल्यू यानी कि 3 है तो 3 रखेंगे, और ई का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, रूट 13/3। 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर में, ये यानी कि एक्स माइनस प्लस 3 3 के 9/√13 इक्वल टू 0। इसको हम लोग एलसीएम लेंगे तो 13 रूट में एक्स माइनस प्लस 9 इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। अब आगे चलेंगे, उसके बाद पूछा क्या है कि एलआर, एलआर कहने का मतलब क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2b² बटा ए आ जाएगा, ठीक है। b का वैल्यू क्या है 2a², नहीं माइनस तो इलिप्स में होता है ना, इसमें तो c² इक्वल टू a² प्लस b² ही होता है, माइनस कहाँ होता है, माइनस जब अगर एलिप्स में रहता तब जाकर के a² माइनस b² लिखते हैं ना। चलिए क्लियर है, ये क्या होगा 2, अच्छा 2 का स्क्वायर बटा कितना आ जाएगा 3, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8/3 आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आप इसको नोट्स करेंगे और टोटल चीजें हमने निकाल दी है, ठीक है। तो ये तो सिंपल वाला था जो कि क्लास 11th में आप पढ़े थे, उसको हम एक बार रिपीट किए हैं। अच्छा उसके बाद अगर एक काम पूछता, यहाँ पे पूछा हूँ नहीं है, अगर आपसे पूछता है कि इसका वर्टिसेस क्या होगा, तो आप बोलते कि सर देखिए ये माइनस प्लस a, 0 होता है, a का वैल्यू तो 3 है और ये 0 हो जाएगा। हालांकि इसमें हमने नहीं लिखे हैं, फिर भी हमने इसको निकाल सकते हैं। क्लियर है, क्या चेक को समझ में आ गया। करना क्या है, पहले देखिए जो दिया है उसको लिख देना है, RHS में 1 होता है, इसलिए हम 36 से डिवाइड कर दिए, जो कंडीशन मिला उसको लिखा, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, a का वैल्यू क्या होगा 3 होगा, और b का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, c का वैल्यू निकालेंगे तो c² इक्वल टू a² प्लस b² होता है, c का वैल्यू निकल गया। सेंटर इसका क्या होगा 0 0 होगा, फोकी का फॉर्मूला होता है, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस का फॉर्मूला होता है, कंजुगेट का भी फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट्रिक्स की भी फॉर्मूला होता है, एलआर के भी फॉर्मूला होता है, अगर वर्टिसेस पूछेगा तो उसका भी फॉर्मूला होता है। बाकी हम चीजें सॉल्व करके आपको यहाँ पे दिखा दिए हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल एक और हम लोग लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2 है, और अब की बार एग्जांपल हाइपरबोला भी है, बट यहाँ पे जो चीजें है एक थोड़ा सा लेंथी समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। पहला कंडीशन क्या होगा कि x² बाई ए स्क्वायर माइनस y² बाई b² इक्वल टू 1 की कंडीशन में इसको लिखेंगे। पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, गिवन दैट में लिखेंगे भाई, गिवन दैट x² माइनस 2y² माइनस 2x प्लस 8 और 1 इक्वल टू 0 है ना। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x² माइनस 2x है, इस वाले को एक साथ लिखेंगे तो 2y² और प्लस 8y माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। हमने इसमें क्या किया, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से लगाने से पहले क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा 2 कॉमन करेंगे, y² माइनस 4y और माइनस 1 इक्वल टू क्या आएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब बात यहाँ बनता क्या है कि x का जो कोफिशिएंट है 2 है, अगर हम 2 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप 1 को जोड़िएगा स्क्वायर करके और 1 को घटाइएगा स्क्वायर करके, ये माइनस रहने दीजिए। ये 4 है, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा, y² माइनस ये होगा 4y, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, अब माइनस 1 इक्वल टू 0। बात समझ में आ रहा है ना। ये हमेशा देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर मिलेगा। इस वाले को हम लोग x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 ये रहने देते हैं। इसमें हम लोग थोड़ा बात करते हैं तो क्या मिलने वाला है आप ही बताइए, y माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा, और ये 2 दूना के 4 हो गया, माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, आएगा ना, 2 दूना के 4 आएगा।
अब हम लोग क्या करते हैं इसमें x माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये देखिए 2 से गुना कर दिए 2y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 8 और माइनस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। माइनस वन कितना आएगा 2। इसको थोड़ा हम लोग सोल्व कर लेते हैं, तो सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा ना। ये हुआ x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 2y माइनस 2 और इसको हम लोग 6 इक्वल टू 0। ठीक है, 6 को हम लोग उधर ले चलेंगे तो क्या लेकर के आएगा माइनस लेकर के आएगा। x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 y माइनस 2 का होल स्क्वायर आएगा और बराबर माइनस 6 आ जाएगा। यहाँ पे 1 हुआ करता था, आगे इतना गया माइनस 6 आ गया। माइनस 6 से हमने इसमें डिवाइड कर दिया। टेंशन नहीं लेना है कि माइनस 6 आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो माइनस 6 से हमने क्या किया इसको डिवाइड कर दिया। y माइनस कितना आ गया भाई, ये a आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू माइनस 6 बटा माइनस 6 आ जाएगा। ये कट जाएगा एक बार में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 से कटेगा तो 3 और ये आ जाएगा। कहने के मतलब x माइनस 1 का होल ये स्क्वायर ऊपर में माइनस लग जाएगा और ये प्लस आ जाएगा, क्योंकि ये देखिए ये भी माइनस तो माइनस माइनस क्या आएगा प्लस। y माइनस 2 का होल स्क्वायर बटा कितना आ जाएगा 3 इक्वल टू 1। प्लस वाले को आगे लिखना है, माइनस वाले को क्या लिखना है पीछे लिखना है। प्लस वाले को आगे और माइनस वाले को क्या लिखना है पीछे, बटा कितना आएगा 6 इक्वल टू 1 आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। अब आपको दिख रहा है इसमें a का वैल्यू हम लोग बात करेंगे तो a का वैल्यू क्या होगा और b का वैल्यू क्या होगा, बता सकते हैं। a का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ दिख रहा है, चलिए यार ये तो नंबर जो नीचे वाला रहता है जो बड़ा रहता है उसको a को वैल्यू लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। इसमें माइनस दिखना है, y वाला माइनस है, इसका मतलब a का वैल्यू √3 होगा और b का वैल्यू √6 हो जाएगा। ठीक है, इसको एक स्टेप और लिखेंगे, ये होगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर और बटा कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा और माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर बटा √6 इक्वल टू 1। और इसको हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर, a बराबर अगर लिखेंगे तो √3 लिखेंगे और b बराबर लिखेंगे तो √6 लिखेंगे। ठीक है, सिंस a होता है c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि c स्क्वायर अगर a का स्क्वायर 3 प्लस क्या करेंगे 6 और 3 9, समझ में आ रहा है ना। a का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3 आएगा और b का स्क्वायर आ जाएगा, तो c बराबर कितना आ जाएगा 9 यानी कि 3 आ जाएगा, माइनस प्लस 3 आ जाएगा। क्लियर है ये। अब हम लोग चलते हैं, पहला क्या पूछा है हमसे सेंटर पूछा हुआ है। क्या पूछा है सेंटर, आप बता दीजिए सेंटर कितना हो जाएगा। -2 है तो 2 और 1, तो पहले x का लिखेंगे उसके बाद y का लिखना पड़ेगा, 1 2 आ जाएगा सेंटर। तो इसका सेंटर जो होने वाला है, चाहे थोड़ा सा इसको और हमको लिखना चाहिए था, ठीक है लेट करके। हाँ चलिए यहाँ पे लेट कर लेते, x बराबर x माइनस 1 और y बराबर y माइनस 2। ये जो समीकरण मेरा रोटेट होने वाला है तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर बटा √3 का स्क्वायर हो जाएगा और x स्क्वायर बटा √6 का स्क्वायर होगा इक्वल टू 1 आ जाएगा, जो कि हम लोग a का वैल्यू b का वैल्यू पहले ही लिख लिए हैं। क्लियर है। सेंटर अगर हम बात करते हैं तो सेंटर कितना आ जाएगा जी भाई, सेंटर आएगा इसमें देखिएगा, क्योंकि 0 0 रखेंगे सेंटर, फिर से निकालेंगे तो वही आएगा, यानी कि 1 2 आ जाएगा। सेंटर क्या आ जाएगा 1 2 आएगा। बात करते हैं फोकस पर, समझ में आ रहा है ना चीजें। अब हम लोग बात करते हैं किसका, फोकी। फोकी जो होगा किस पर बन रहा है, x पर की y पर। पहले y है तो y पर बनेगा, x इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा, यानी कि ये 0 और माइनस प्लस c आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या आएगा, जो फोकी आने वाला है 0 हो जाएगा और माइनस प्लस 3 आ जाएगा। हम लोग क्या लिखेंगे, x बराबर 0 है, y बराबर 3 है, माइनस प्लस 3 है। x का वैल्यू क्या है, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर 1 आएगा और y माइनस 2 इक्वल टू 3 है तो y बराबर 5 आएगा। ठीक है, और माइनस प्लस 5 हम लोग ले लेंगे तो सीधा सीधी है कि यहाँ पे माइनस है प्लस भी है, हम लोग प्लस वाला बना दिए, इसलिए आपका जो फोकी आने वाला है 1 आएगा और y का वैल्यू कितना है जी 5।
यानी कि माइनस प्लस क्या आएगा 5 आने वाला है। इसका फोकी लिख देंगे, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना। चले आगे बढ़ जाए। अब हम लोग बात करते हैं किधर से हो गया ये। अच्छा ये बताइए, अगर हम प्लस में लिए थे तो इधर गया तो ये 5 आया, अगर हम इसको माइनस में लेते तो -1 आ जाता ना। क्योंकि एक बार प्लस लिए तो कितना आया 5, और एक बार माइनस लेंगे तो माइनस यहाँ पे उधर गया तो -1 आ जाएगा ना। चलिए हम प्लस वाला फोकस लिख देते हैं। और दूसरा क्या आने वाला है, जैसे y बराबर हम लोग -3 लेते हैं तो ये y - 2 = -3 उधर जाएगा तो y बराबर -1। ये दो फोकी आने वाला है, ठीक है। एक फोकस कितना आ जाएगा 1 - 1 आ जाएगा, ठीक है। तो वही माइनस प्लस लिखे हैं ना जी। अगला हम लोग क्या काम करेंगे, लेंथ ऑफ एक्सिस निकालेंगे। तो दो चीजें होता है, पहला कंडीशन क्या होगा बताइए, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, इसकी फार्मूला 2a होता है। तो 2 और a का वैल्यू कितना है √3 है, तो बटा के आ जाएगा √3 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस 2b, यानी कि 2 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अगला क्या होगा, अगला इसका फॉर्मूला ना, ये क्या होगा डायरेक्ट्रिक्स, किस पर है y पर है। यहाँ पे क्या आ जाएगा y माइनस प्लस a बटा a = 0। तो y का वैल्यू y -2 हो जाएगा, माइनस प्लस a का वैल्यू क्या है √3। e का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा ना। चलिए आप e का वैल्यू निकाल करके यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। e बराबर क्या होता है c बटा a, तो c बटा a c करके निकाल देंगे। अगला हम लोग बात करेंगे क्या है LR। तो LR इक्वल टू होता है 2b² बटा a, यानी कि 2 हो जाएगा √6 का स्क्वायर बटा √3, यानी कि 6 गुना के 12 बटा √3। इसको हम रेशनलाइज वगैरह कर लेंगे तो क्या मिलेगा 4√3। समझ में आ रहा है ना। चलिए आप इसको नोट कर लेंगे। तो यही हुआ आपका आंसर। पहले हम इसको बढ़िया से सजा करके लिख देंगे। सजाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ABCD जो भी ज्ञात करना है ज्ञात कर लेंगे, और सेंटर वगैरह 1 2 लिखेंगे। किसका 1 है, इसका 2 है। बाकी फोकस C का मान क्या होता है -+C होता है। C का वैल्यू आपने क्या निकाला 3 निकाला, तो इसमें 3 माइनस प्लस x बराबर 0। एक बार प्लस में लिए तो ये फोकस मिला, एक बार माइनस में लिए तो ये फोकी मिला, ठीक है। 2 फोकी मिला, लेंथ निकाल दिए, दोनों का लेंथ निकाल करके डायरेक्ट्रिक्स निकाल दिए, उसके बाद LR निकाल दिए। यही चीजें पूछा हुआ था, समझ में आया ना। चलिए आप इसको नोट करेंगे। चलिए नंबर 3 है ना एग्जांपल, बोलते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म व्हिच इज सेंट्रिसिटी इज √2 है एंड द डिस्टेंस बिटवीन व्हिच फोकी इज 16 है। थोड़ा इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। जैसे ये गिवन डाइट में हम लोग लिखेंगे तो गिवन डाइट में क्या लिखना होगा, E बराबर दे रखा है √, और 2c इक्वल टू कितना दिया है 16। अब बोलिए कि ये 2c इक्वल टू 16 कैसा है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये आपके पास यहाँ पे मान लें कि ये हाइपरबोला है, ठीक है। इसमें फोकस f1 करेंगे, c का मान 0 हो गया, और यहाँ पे एक चीज और है, तो ये क्या हो गया f2 माइनस c का मान 0 हो गया, ठीक है। बोला क्या है कि यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन किसका फोकी का, यहाँ का डिस्टेंस बता दीजिए आप। बोलिए सर f1 और f2 निकाल दीजिए। डिस्टेंस फार्मूला लगाना होगा, तो कहेंगे क्या कि इसमें से इसको घटाइए, मतलब -c में से c को घटा करके स्क्वायर कीजिएगा, और 0 में से 0 होता है ना y2 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तो खत्म हो जाएगा। -2c और -2c जोड़िएगा तो माइनस कितना आ जाएगा, सॉरी -c और माइनस क्या करेंगे c, -2c आएगा। अब -2c का स्क्वायर करेंगे तो 4c², ये रूट आ जाएगा, यानी कि 2c आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। अब समझ गए कि ये जब भी फोकस का अगर डिस्टेंस बिटवीन होता है, मतलब दोनों फोकी के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या आता है
2c आता है, इसका मतलब ये 2c बराबर दे रखा है। ये बताइए कितना आ जाएगा, c बराबर 8 आ जाएगा। आ गया ये। अब एक हम लोग यहाँ से फार्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं पता है क्या? किसके लिए? इसके लिए बताइए क्या होता है? तो बेस पर वही जैसे लिखना है सेंस लिखेंगे, c बराबर a बटा e होता है, समझ गए? तो a बराबर क्या आएगा, c होगा, और यहाँ से e लिखेंगे, एक c का वैल्यू 8 है और ये रूट हो जाएगा, समझ गया है ना? एक ही जो होगा, लेकिन ऐसे इसमें थोड़ा सा रुक जाइए। चलिए c का वैल्यू आ गया ना। अब बताइए एक फॉर्मूला होता है, देखिएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। तो बी स्क्वायर ये हो गया ए स्क्वायर, ई का वैल्यू क्या है रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1। ये बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसमें यानी कि 2 माइनस 1, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, दोनों आपस में क्या हो गया इक्वल। अरे जो सिंपल पढ़ना है उसको बता देते हैं, क्या तुम के सोचते रहेंगे। अब यहाँ से हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, कौन सा फार्मूला आपको पता है? सी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं यही तो होता है कि सी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसके कंडीशन में? इसके कंडीशन में। तो सी का वैल्यू 8 है, ए का स्क्वायर हम कर देते हैं। अच्छा बी का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर रख सकते हैं सिंस में, देखिए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, क्या दोनों सही रहेंगे? इक्वल है ना, इक्वल। तो हम b के जगह पर मतलब b स्क्वायर के जगह पर a स्क्वायर तो रख ही सकते हैं, इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा 2a स्क्वायर, a कटेगा कितने से 32 से। तो इसलिए बताइए b स्क्वायर बराबर भी कितना आ जाएगा 32, क्योंकि तो दोनों आपस में इक्वल है। अब बताइए इक्वेशन ऑफ द किसका देखेंगे, हाइपरबोला। एक्स स्क्वायर बटा क्या होता है ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें a का वैल्यू आप बता सकते हैं, एक्स स्क्वायर बटा कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर कहने का मतलब 32 है, तो वाई स्क्वायर बटा कितना आ जाएगा 32। इसका एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा कितना आ जाएगा 32 इक्वल टू 1, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32 आ जाएगा। ठीक है, यही आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन मिल गया। ठीक है, समझ में आ गया? आ गया ना? इस टाइप से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं हाइपरबोला में, बिल्कुल आप इसको देखें। पहले आप क्लास 11 के थोड़ा सा पढ़ लेते तो और अच्छे तरह से समझ में आएगा, टोटल चीजें उसी पर बनता है। तो अभी बहुत सारा है क्योंकि हम एग्जाम्पल चल रहे हैं, एक एक टॉपिक को उठाए हैं और इस पर एग्जाम्पल चल रहे हैं। आप इसको बिल्कुल लिखेंगे, जल्दी में नोट करेंगे। तो लास्ट इसमें हम लोग एक नोट्स पढ़ाएंगे, टॉपिक पढ़ा लेते हैं 3 टाइप से। जैसे पहला है, पहले पोजीशन पढ़ेंगे कि कोई भी पॉइंट है, वह पॉइंट क्या है कि हाइपरबोला के अंदर है कि बाहर है कि उसी पर है। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ, पहला क्या करते हैं, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। अब हमें एक पॉइंट दिया रहेगा जिसका नाम रहेगा एच और ई। एक्स का वैल्यू एच है और वाई का वैल्यू क्या है ए है, विथ रिस्पेक्ट टू। ठीक है, इसका हम लोग लिखेंगे हाइपर बोला था। ठीक है, ए है। पहला हम लोग क्या करेंगे, पहले इक्वेशन लिखेंगे, देखिएगा। चलिए नंबर ऐसे करें, इक्वेशन ऑफ दी हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। ठीक है, पहला कंडीशन क्या है कि एक पॉइंट लेते हैं, ये समीकरण दे रखा रहेगा, चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। नंबर क्या है 1 है। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट है, देखिएगा पॉइंट क्या पॉइंट है, एच और के, एच ऑन दी हाइपरबोला।
ये हम कब समझेंगे कि ये जो मेरा पॉइंट है इस हाइपरबोला पर है, तो इसमें हम x का देखिए x का वैल्यू एच रखेंगे, तो कहने का मतलब क्या आ जाएगा, ये एच का स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा के स्क्वायर बटा बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। जैसे आप x का वैल्यू दिया रहेगा, y का वैल्यू अगर इसमें पुट करते हैं, अगर 0 ही आते हैं तब समझेंगे कि ये पॉइंट मेरा कहाँ है, हाइपरबोला पे। दूसरी हम लोग बात करते हैं, अगर इसमें हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट एच के ईच क्या करते हैं, ऑन के बाद इनसाइड कर लेते हैं, इनसाइड दी हाइपरबोला। कब बोलेंगे इसको, ठीक है बताइए, इनसाइड पर कब बोलेंगे, जब 0 से ये छोटा आना चाहिए। कहने का मतलब x क्या होगा भाई, एच का स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर बटा बी स्क्वायर माइनस 1, ये 0 से हमेशा क्या आएगा, छोटा। आउटसाइड में क्या होता है, 0 से बड़ा आना चाहिए। इसका मतलब है नंबर थर्ड आ जाएगा, ये जो पॉइंट है एच के इज आउटसाइड दी हाइपरबोला। ये हम समझेंगे कि एच और के मतलब आउटसाइड है, इससे अति प्रबल है, से बाहर की ओर है। कब समझा जाए, तो x का वैल्यू हम लोग y का वैल्यू k, तो के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1, ये 0 से हमेशा क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा। तो 0 से बड़ा आ जाएगा तो बिल्कुल क्या करेंगे, आउटसाइड में हम लोग समझेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग यही देखे, इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इन अदर फॉर्म देख लिए। इसको हम लोग कंडीशन बता दिए थे कि किस कंडीशन होगा, कैसा फ्लोटी होगा, इसका इसेंट्रिसिटी कैसा होगा, सेंटर क्या होगा, लेंथ ऑफ एक्सिस क्या होगा, एलआर क्या होगा, किस टाइप का ग्राफ बनता है। उसके बाद इस पर हम एग्जाम्पल चले और एक नोट्स भी पढ़ा दिया। अगर पोजीशन ऑफ ए पॉइंट के पूछेगा हाइपरबोला के लिए, तो 1, 2 और एक क्या होता है, 3 होता है। तीनों कंडीशन हम लोग सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल आपको ये पता चल जाएगा कि बाहर है कि अंदर है कि उसी पर है, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, ये जो कोनिक सेक्शन 3 है, ठीक है, उसका हम लोग इक्वेशन ऑफ क्या पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा आपका, पैराबोला होगा। दूसरा क्या हो गया, एलिप्स है। और तीसरा कंडीशन क्या होता है, हाइपरबोला है, ठीक है। समझ में आ गया ये चीजें। उसके बाद हम लोग ये कंटिन्यूस को पढ़ लेंगे। तो मिलते हैं अगले दिन। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।